हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम पुलिस रेगुलेशन एक्ट में अध्याय 10 देखेंगे। अध्याय 10 हमारा थाने में की गई रिपोर्ट है। क्या है? अध्याय 10 में थाने में की गई रिपोर्ट। ये हमारी पैरा 97 से 103 तक दी गई है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैरा 97 से 103 तक क्या दिया गया है। यहाँ पर दी गई है हमारी थाने में की गई रिपोर्ट। ठीक है, क्या दिया गया है? थाने में की गई रिपोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने की प्रक्रिया एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व। ये हमारा पैरा 97 से 103 तक दिया गया है। ठीक है, कहाँ तक दिया गया है? पैरा 97 से 103 तक। ठीक है, अब देखते हैं हम पैरा 97। पैरा 97 में दिया गया है, जब संज्ञेय अपराध की सूचना, संज्ञेय अपराध होते हैं जो, उनकी सूचना थाने के भार साधक व्यक्ति को दी जाए तो वो हमारी चिक दस्तराजी पुस्तक में परपत्र संख्या 341 में, परपत्र संख्या कौन सी होगी? 341, 3 प्रतियों में रजिस्टर करेगा। क्या दिया गया है? जब हमारे कोई संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भार साधक व्यक्ति को दी जाती है तो वो हमारा चिक दस्तराजी पुस्तक होती है जो, उसमें परपत्र संख्या 341 में 3 प्रतियों में रजिस्टर करेगा। ठीक है, जो हमारी एफआईआर होती है उसका महत्व होता है साक्ष्य को एकत्रित करना। क्या होता है? साक्ष्य को एकत्रित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। यह अभिलिखित करेगा, भले ही मामूली रूप से यह त्रुटिपूर्ण हो तो भी अभिलिखित करेगा। ठीक है, यदि वह त्रुटिपूर्ण है तो भी वह लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मामूली प्रारंभिक अन्वेषण के अधीन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। यदि सूचना मौखिक दी जा रही है, सूचना कैसी दी जा रही है? यदि सूचना हमारी मौखिक दी जा रही है तो जैसा वो बोलेगा वो प्रत्येक शब्द लिखेगा, जो भी शब्द बोलेगा उस शब्द को लिखेगा। यदि कोई उत्तर साथ में उसे वो अभिलिखित कर रहा है, यदि कोई उत्तर साथ में है तो उसे भी अभिलिखित करेगा। ठीक है, और यह पढ़कर सुनाई जाएगी, जैसा कहेगा वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, यदि मौखिक सूचना दी जाती है तो जैसे वो बोलेगा ऐसे ही शब्द लिखे जाएंगे। यदि उसके साथ में कोई उत्तर है तो भी अभिलिखित करना पड़ेगा और ये हमारी पढ़कर भी सुनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। जो हमारी 3 प्रतियां हैं, 3 प्रतियों पर भार साधक अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, थाने की मोहर लगेगी। जो भी हमारी तीनों प्रतियां हैं उन पे किसके हस्ताक्षर होंगे? भार साधक अधिकारी की, और थाने की मोहर लगेगी। अब देखते हैं प्रथम प्रति। प्रथम प्रति हमारी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, किसके माध्यम से? पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें। जो हमारी प्रथम प्रति होगी वह हमारी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। फिर हमारी द्वितीय प्रति होती है। द्वितीय प्रति किसको दी जाएगी? रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को। किसको दी जाएगी? रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को। ठीक है, और तृतीय प्रति होगी जो हमारी यह पुस्तिका में ही रहेगी। ठीक है, अब पैरा 97 को एक बार दोबारा से देखते हैं। पैरा 97 में दिया गया है, यदि कोई हमारा संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है वो किसको दी जाएगी भाई? थाने के भार साधक अधिकारी को। वह हमारी चिक दस्तराजी पुस्तक में प्रपत्र संख्या हमारी क्या होगी? 341 में 3 प्रतियों में रजिस्टर करेगा। ठीक है, और जो हमारी अगर त्रुटि भी होती है तो उस त्रुटिपूर्ण को भी लिखेगा। ठीक है, यदि हमारी सूचना मौखिक दी जाती है तो वो सूचना जैसे वो बोलेगा ऐसे ही शब्द लिखे जाएंगे। यदि कोई उसके साथ में उत्तर है तो वो भी अभिलिखित किया जाएगा और उसे पढ़कर सुनाई जाएगी। जो हमारी तीनों प्रतियां होती हैं वो हमारे थाने के भार साधक अधिकारी के हस्ताक्षर और थाने की मोहर लगेगी। ठीक है, प्रथम प्रति हमारी पुलिस अधीक्षक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा और द्वितीय प्रति हमारी रिपोर्ट दर्ज करने वाले को दी जाएगी, और जो तृतीय प्रति होती है यह हमारी पुस्तिका में ही रहेगी। ये था हमारा पैरा 97। ठीक है, अब आता है हमारा पैरा 99। पैरा 99 में हमारा दिया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट का सार। क्या दिया गया है? प्रथम सूचना रिपोर्ट का सार। प्रथम सूचना पुस्तक जो होती है वो हमारा प्रपत्र संख्या 341 में अभिलिखित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? प्रपत्र संख्या 341 में। यदि रात्रि में रिपोर्ट आई है
तुरंत रोजाना मंचा आम में लिखित करें। साधारण डायरी हमारी कहाँ पर दी गई है? सेक्शन 44 में, पुलिस एक्ट में। और रेगुलेशन एक्ट में कहाँ पर दी गई है साधारण डायरी? 294 में, पैरा 294 और 295 में। कहाँ पर दी गई है? पैरा 294 में और पैरा 295 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम अपराध नोटबुक नंबर 14 अपराध पत्रिका और संपत्ति रजिस्टर में 24 घंटे के अंतर्गत अभिलिखित की जाएगी। कहाँ कहाँ पर लिखी जाएगी? ग्राम अपराध नोटबुक में। ग्राम अपराध नोटबुक का हमारा होता है नंबर 14 और अपराध पत्रिका में और संपत्ति रजिस्टर में 24 घंटे के अंदर लिखे जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है पैरा 99 में? पैरा 99 में दिया गया है रिपोर्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट पुस्तिका में दर्ज करेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुस्तिका में दर्ज करेगा और सार उसका जर्नल डायरी में लिखेगा। कहाँ पर लिखेगा? जीडी में, जर्नल डायरी में। ठीक है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट और जीडी में प्रविष्टियाँ दी गई हैं उनको यदि रात्रि में प्राप्त हुई है तो उसको तभी नोट करेगा। ठीक है, और जो ग्राम अपराध नोटबुक अपराध और अपराध रजिस्टर है तो उसमें 24 घंटे के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए, दर्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी पैरा 99। ठीक है, अब आता है हमारा पैरा 100। पैरा 100 में दिया गया है हमारा, जब भार साधक अधिकारी थाने से दूर है, भार साधक अधिकारी है जो वो थाने से दूर है और संज्ञेय अपराध की सूचना उसे दी जानी चाहिए एवं संज्ञेय अपराध की सूचना उसे दी जाती है जिसमें अन्वेषण वह आवश्यक समझता है, अन्वेषण आवश्यक समझता है, तब वह भार साधक अधिकारी सूचना से उसे हस्ताक्षरित कराकर आगे के व्यवहार के लिए पुलिस थाने भेजे। ठीक है, कहाँ भेजे? पुलिस थाने भेजे। क्या दिया गया है पैरा 100 में? यदि संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है और वो मौखिक रूप से दी जाती है, वह थाने जबकि वह दौरा पर थाने से बाहर हो, कहाँ है? थाने से बाहर है और अपराध का अन्वेषण किया जाना है, तब वह सूचना को तुरंत लेखबद्ध करना चाहिए और सूचना के जो हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान ले लेना चाहिए और कार्यवाही को शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, क्या दिया गया है पैरा 100 में? यदि भार साधक अधिकारी थाने से दूर है और संज्ञेय अपराध की उसे सूचना दी जाती है और अन्वेषण है हमारा आवश्यक, अन्वेषण वह बहुत आवश्यक समझता है, तब थाने का भार साधक अधिकारी सूचना से उसे हस्ताक्षरित कराकर आगे की जो भी कार्यवाही होगी उसके लिए भेज देगा। ठीक है, ये था पैरा 100। अब इसमें बचते हैं हमारे अध्याय 10 में 101, 102 पैरा, 103, 3 पैरे बचते हैं। इनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।